बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है और उप मुख्यमंत्री रहे सम्राट चौधरी अब राज्य के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर नए सीएम की आर्थिक स्थिति कैसी है और उनके पास कुल संपत्ति कितनी है। अगर आप भी यही जानना चाहते हैं तो यहाँ आपको पूरी तस्वीर साफ तरीके से समझ आ जाएगी। दरअसल किसी भी नेता की संपत्ति को समझने के लिए सिर्फ उनके नाम की संपत्ति देखना काफी नहीं होता है, बल्कि परिवार यानी पत्नी और अन्य हिस्सों को जोड़कर ही असली तस्वीर सामने आती है। सम्राट चौधरी के मामले में भी यही बात लागू होती है। अगर बात करें सिर्फ सम्राट चौधरी की व्यक्तिगत संपत्ति की, तो उनके पास चल और अचल संपत्ति मिलाकर करीब 4.85 करोड़ की संपत्ति है। इसमें लगभग 99 लाख रुपए की चल संपत्ति शामिल है, जिसमें बैंक बैलेंस, कैश और अन्य चीजें आती हैं। वहीं करीब 3.86 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है, जिसमें जमीन और मकान शामिल है। सम्राट चौधरी और उनके परिवार की संपत्ति में जमीन जायदाद का बड़ा हिस्सा शामिल है, जिसमें तारापुर, मुंगेर, मानिकपुर और करीहो, वैशाली जैसे इलाकों में कई सौ एकड़ कृषि भूमि मौजूद है। वहीं तारापुर और खजपुरा पटना में गैर कृषि भूमि भी मौजूद है और इसमें पैतृक संपत्तियां भी शामिल हैं। इसके अलावा सोना और चांदी के रूप में भी अच्छी खासी संपत्ति है, जहां दोनों के पास मिलाकर करीब 400 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत 2025 के हिसाब से लगभग 40 लाख रुपए बैठती है, जबकि पत्नी के नाम 500 ग्राम चांदी है, जिसकी कीमत करीब 75,000 रुपए बैठती है। पत्नी कुमारी ममता के नाम कितनी संपत्ति? अब अगर उनकी पत्नी कुमारी ममता की संपत्ति को देखें तो यह भी कम नहीं है। उनके पास कुल मिलाकर करीब 5.78 करोड़ की संपत्ति है। इसमें लगभग 27.89 लाख रुपए की चल संपत्ति, 5.50 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति शामिल है। अगर दोनों की संपत्ति को जोड़ लें तो बनता है बड़ा आंकड़ा। जब सम्राट चौधरी और उनकी पत्नी की संपत्ति को जोड़ दिया जाए तो कुल पारिवारिक संपत्ति करीब 11.34 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाती है। यही असली आंकड़ा है जो उनकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरीके से दिखाता है। अब बात करें कौन है सम्राट चौधरी। बिहार की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय चेहरा रहे सम्राट चौधरी अब राज्य की कमान संभालने जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुके सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा भरोसा देते हुए मुख्यमंत्री पद के लिए चुना है। संगठन और सत्ता दोनों में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें इस पद तक लेकर आई है। सम्राट चौधरी का जन्म बिहार के एक राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनके पिता शकुनी चौधरी भी राज्य की राजनीति में बड़ा नाम रहे हैं और मंत्री पद संभाल चुके हैं। यही वजह है सम्राट चौधरी को बचपन से ही राजनीति का अनुभव और माहौल मिला है। उन्होंने अपनी पढ़ाई के बाद राजनीति में सक्रिय कदम उठाया और शुरुआती छात्र राजनीति से धीरे धीरे वह राज्य स्तर की राजनीति में मजबूत होते गए। सम्राट चौधरी ने अलग अलग दलों के साथ काम किया, लेकिन बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर अपनी राजनीतिक पहचान को और मजबूत किया। बिहार सरकार में वह कई अहम विभागों में जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने वित्त मंत्री और अन्य प्रमुख विभागों में भी काम किया है, जिससे प्रशासनिक अनुभव भी उनके पक्ष में गया है। संगठन में भी उनकी भूमिका काफी अहम रही है और वह बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनकी पहचान एक ओबीसी नेता के तौर पे भी होती है, जिससे उन्हें राज्य के बड़े सामाजिक वर्ग का भी समर्थन मिलता है। यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें एक संतुलित और प्रभावशाली चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाया है। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि बिहार सरकार की रफ्तार तेज करना, रोजगार के मौके बढ़ाना और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना। राजनीति में उनकी अनुभव और पकड़ को देखते हुए यह माना जा रहा है कि वह इन चुनौतियों से निपटने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।